ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੱਬਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। बीजेपी ने नवा स्लोगन दे देता है कि बिहार जित लिया, हुन पंजाब की वारी है। ये उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने सिद्ध होंगे। पंजाब के साथ किसी भी रूप में भाजपा का डीएनए मेल नहीं खाता है। वो यहाँ की जो सामाजिक संरचना है और सामाजिक समरसता है, उन दोनों के दुश्मन हैं। और भाजपा ने तो जो कुछ भी राजनीति की है, यहाँ शिरोमणि अकाली दल की पीठ में सवार होकर के की है और लोगों के भावनात्मक शोषण से की है। और अब उनको पहली बार कोई पीठ हासिल नहीं है, तो आपको भाजपा बिल्कुल चारों खाने धड़ाम नज़र आएगी। और हम उनकी मिस्ट्री मेकिंग ताकत से अवगत है और उसके लिए हम आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सजग हैं इस बात को लेकर के। हम उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे और पंजाब में हम जहाँ जहाँ और राज्यों में इधर चुनाव में नतीजे हमारे बहुत पक्ष में नहीं आए हैं, तो उसका बदला लेंगे। बिहार में भी भाजपा के लिए करीब बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे और शुरुआत में भाजपा और उनके ढोलची कह रहे थे कि तेजस्वी कहीं टिकेगा नहीं, ये गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, ये सिफर साबित होगा। सिफर से शिखर की ओर बढ़े और तेजस्वी आज एक हीरो के रूप में, जिसको एक अपरिपक्व कहा जा रहा था, वो उभर करके आया। और लेकिन भाजपा ये कह रहे हैं कि बिहार ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ बीजेपी ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ भाजपा ਦਾ दावा है। यदि किसानों के हक में भाजपा होती तो ये तीनों कानून थोपती नहीं, और कानून बना दिए थे तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता था थोड़ा। ऐसा नहीं होता कि कानूनों में पहले बने हों और संशोधन न हुआ हो। लेकिन तो लगता है कि बिहार एक टर्निंग पॉइंट साबित होएगा। ये तो किसान की लाठी है जिसकी डर से अब बात करने के लिए बुलाया। हमने कितना अनुरोध किया, हमने किसानों को मना करके उनसे एक प्रकार से बीच में थोड़े दिनों के लिए उन्होंने आंदोलन अपना हटा लिया था, तक खोल दिए थे, लेकिन भाजपा ने उसका लाभ नहीं लिया। ये तो अनंतो गत्वा जब सारे देश से प्रेशर आया कि आप अपने ही नागरिकों से क्यों बात नहीं कर रहे, तब उनको बात करनी पड़ी है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकले, क्योंकि वो नतीजा पंजाब और इस सीमांत क्षेत्रों के हित में होगा और भाजपा हठधर्मिता से काम नहीं लेगी। ये भी हम कहना चाहते हैं। जहाँ तक रहा बिहार का सवाल, बिहार में कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हम पहले 25, 30, 40 सीटों पर लड़ते थे, मैक्सिमम जो है लड़ रहे थे। आज हम कम से कम एक बड़े संख्या में सीटों पर चुनाव लड़े हैं और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि बिहार की लीडरशिप जो है एकजुट होकर के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी, तो अगले चुनाव में हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तारिक अनवर ਤੁਹਾਡੇ बीजेपी कांग्रेस ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपनी पुरानी संख्या भी मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने टक्कर नहीं दी है। हम अधिकांश सीटों पर वोट काटने वाले जो है, जो ओबीसी हैं, उन्होंने हमारे कुछ सीटें जो सीमांचल क्षेत्र में थी उनमें हम हारे हैं। कुछ और फैक्टर भी रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो है कांग्रेस का वोट भी बढ़ा है और साथ साथ कांग्रेस के लिए आगे की संभावनाएं बढ़ी हैं। तारिक अनवर ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ किस तरीके नाल तुसी देखते हो? उन्होंने जो कहा है दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। हम हारे हैं, वहाँ कम सीटें आई हैं और यदि मान लिया हमारी 10 सीटें और आ जाती तो सरकार बन जाती। महागठबंधन बिहार 'ਚ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ? सीपीआई CPM ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? देखिए, हम देश के अंदर जितनी
लोकतांत्रिक पार्टियां जो संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, जो गांधी नेहरू अंबेडकर के दर्शन में विश्वास करती हैं, जो लोग गरीब के लिए सोचते हैं और दलित के लिए, मजदूरों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, उन लोगों के साथ हम बैठने काम करने के लिए तैयार हैं। अभी पश्चिमी बंगाल में भी हम ऐसी ताकतों के साथ बैठेंगे, काम करेंगे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਆਈ ਸੀਪੀਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ? पंजाब में हम स्वयं अपने बल पर चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, मगर हम ऐसी ताकतों के साथ निकटता जरूर लाना चाहेंगे, कॉमन कॉज जरूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि आज भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, आज संघीय व्यवस्था खतरे में है। जो ये 3 कानून बने हैं, ये संघीय व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट है, ये बहुत बड़ी चोट है। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ? राज्यों के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो संघीय व्यवस्था को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और जनमूलक लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ऐसे ताकतों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, मगर कोई आवश्यक नहीं है कि हम सब राज्यों में उनके साथ चुनाव गठबंधन में रहें, मगर हमारा लक्ष्य उनके साथ हम लक्ष्यगत एकजुटता बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है कि राष्ट्रीय पार्टी परिवारवाद च फसी हुई है, और बिहार का भी उन्होंने जिक्र किया कि उत्थे भी परिवारवाद है, इत्थे भी परिवारवाद है, जो लोकतंत्र लिए खतरा है। भारत तो हमेशा जो है परिवार का सम्मान करता रहा है। अब हर कोई तो मोदी जी नहीं है कि परिवार को छोड़ दे, तो सब परिवार को अंगीकार करके चलते हैं। तो हम इसलिए जो कांग्रेस परिवार है वो परिवार है जो जिस परिवार ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखिए, जिस समय जंग आज़ादी की लड़ाई थी, तो कोई दूसरा परिवार बता दीजिए जिसकी 3 पीढ़ियाँ एक साथ जेल में गई हों, एक साथ जेल में गई हों। तो जब वक्त पड़ा वतन के वास्ते, खून हमने दिया। और आज जो लोग उस समय अंग्रेजों के गुमास्ते थे, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं अब तेरा काम नहीं। लेकिन तुम लगता है कि राजनीति च परिवारवाद जो चल रहा है वो होना चाहिए? कहीं परिवारवाद नहीं है। भारत इतना सरल नहीं है कि केवल परिवार के आधार पर कोई जीत सके। आदमी को परीक्षा देनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, काम करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल होकर के आता है। भाजपा के अंदर भी राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, एमएलए हैं, और उन्हीं की पुरानी सीट से एमएलए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पंकज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी के बेटे राजनीति के अंदर काम करके नहीं आ रहे, काम कर रहे। एक मुख्यमंत्री ने एक फैसला लेता है कि सीबीआई अगर किते भी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ठीक फैसला लेता है कि सीबीआई अगर कोई फैसला लेती तो ठीक है? देखिए, एक ने नहीं लिया है, ये अनेक ने लिया है। जितने विरोध शासित राज्य हैं, उन सब राज्यों में ये सनसनी है कि जो केंद्र सरकार है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कर रही है। राज्यों की लीडरशिप को झूठे मामलों में फंसाने की चेष्टा की जा रही। तो जो कुछ देखा जा रहा है उसके अनुरूप लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम जो ऑटोमेटिक व्यवस्था थी कि सीबीआई कहीं सुमोटो भी जांच कर सकती थी, वो अधिकार वापस लिया है। ये अधिकार वापस लेने वाले पंजाब तो आखिरी गवर्नमेंट है। सारी विरोध पक्ष शासित राज्यों ने, यहाँ तक कि भाजपा के मित्र पक्ष शासित राज्यों ने भी ये अधिकार वापस लिया है। एक पंजाब च स्कॉलरशिप घोटाले की जो लगातार गलबात आंदी, हालांकि मंत्री होरां नूं क्लीन चिट जरूर मिल गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट है? क्योंकि विरोधी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ, उस नूं लैके तुसीं कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो? यदि मैंने सब कुछ बता दिया तो मेरी तो नमस्ते
कमज़ोर हो जाएगी। मगर ये फैक्ट है कि 2 इंक्वायरीज ने उनको, मंत्री जी को, उसमें वो बताया है, निर्दोष बताया है। तो हम व्यक्ति को केवल विपक्ष ने आरोप लगा दिया या किसी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए कुछ आरोप लगा दिया, उसके लिए दंडित नहीं किया। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ क्लीन चिट है। नेचुरली जब जो सरकार ने जांच करवाई है और मुख्यमंत्री ने कहा है, तो मैं क्या, उस पर पंजाब के लोग भी विश्वास कर रहे हैं और एक राजनीतिक सवाल खड़ा किया जा रहा है। हाँ, इसके हमने उसका पॉजिटिव आंसर दिया है। हमने इसीलिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को राज्य के संसाधनों से आगे बढ़ाने का लिया है। भाजपा के लिए लोग, अकाली दल के लोग इसलिए कर रहे हैं, जिस समय उनकी मिलीजुली सरकार थी उस समय ही जो है वर्षों से चली आ रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो केंद्र पोषित थी 100%, उसको बंद किया गया। राज्यों से कहा गया कि चलाना चाहो तो चलाओ, नहीं तो बाहर चूल्हे में जाओ। तो जो भाजपा का और अकाली दल का नेगेटिव एटीट्यूड था, उसको छिपाने के लिए ये भ्रष्टाचार कहा जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹੋ, ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ? 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। मुझे बड़ा फक्र है कि हमारे मुख्यमंत्री भी और हमारे मंत्रीगण भी, हमारे कांग्रेस के लीडर साहिबान भी, सब जनता के बीच में हैं, जनता के लोग हैं। और आज मैंने कुछ लोगों से मिलने के लिए खोजा तो सब लोग दिवाली में अपने क्षेत्रों में गए हुए हैं। मैंने खाली यूँ ही, मेरे कुछ काम थे तो मैंने उनको टेलीफोन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, पूछा कितने हो, तो किसी ने कहा मैं ढाका में हूँ, तो किसी ने कहा मैं जो है लुधियाना में हूँ, तो किसी ने कहा मैं फला जगह हूँ। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं और हमारे लोगों का जनसंपर्क अच्छा है, मगर उम्मीदें बहुत हैं और इसलिए हमारे कार्यकर्ता उन उम्मीदों को जो जनता की हमसे है उनको उठाते हैं। उसको कार्यकर्ताओं का सुझाव माना जाना चाहिए और जोशपूर्ण सुझाव पार्टी के लिए शक्ति होते हैं। तो मैं उन कार्यकर्ताओं ने जो कुछ सुझाव दिए हैं उनको अपनी ताकत मानता हूँ। 3 अगर सुझाव ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ 3 ਸੁਝਾਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, देखिए, अब हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको जहाँ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वो बताया, फीडबैक दिया, तो वहाँ पर हमको जो है जो 2 लाख तक वालों को छूट दी है कि भाई उनकी कुर्की नहीं होगी ज़मीन की, उसका क्या फीडबैक है उसका भी जवाब दिया। लेकिन उसके अलावा हमसे ये भी कहा कि थोड़ा सा कर्ज माफ़ और करो, गरीबों का, दलितों का और करो। तो अब ऐसे ये पॉजिटिव फीडबैक है। जैसे हम बिजली को लेकर के शहरी क्षेत्रों में कुछ दिक्कत है तो हम थोड़ा सा रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये सुझाव जो हैं मैं समझता हूँ दीज आर द मोस्ट वेलकम सुझाव। और हमने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई जो संसाधन होंगे उस संसाधनों के अंदर ही रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि दिल्ली वालों ने हमारी संसाधनों की पाइपलाइन मरोड़ दी है, गर्दन मरोड़ दी है। अब पैसा आ नहीं पा रहा है, पैसा पैदा नहीं हो पा रहा है। जीएसटी के एक माध्यम था, वो राज्यों से छीन लिया इन्होंने, केंद्र सरकार ने। जो उनको कंपनसेट करने के लिए दिया जाना चाहता वो दिया नहीं जा रहा है। तो बहुत सारी खराब स्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम रास्ता निकालेंगे और जो हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।